We were shifting focus now to Kurukshetra, where there is tension. There were priests who were participating in a yajna ceremony and they were served stale food, against which they protested. But due to a continuous protest, there was an argument which took place between the security guards of the organizers and the priests who were present at this ceremony. The situation went out of control and the guards opened fire in anger. It is during this altercation that a Brahmin named Ashish Tiwari, who had come in from Lucknow, was injured. He was immediately taken to the LNJP hospital where he is undergoing treatment. We can see those pictures up on our screens. Let's listen to what the Superintendent of Police had to say first. मैं कुरुक्षेत्र में हूं और कुरुक्षेत्र में जिस तरह से यज्ञ स्थल पर यहां पे हंगामा बरपा था, लेकिन अभी फिलहाल यह मामला शांत है और पूर्ण तौर पर यहां पर शांति व्यवस्था को काबू कर लिया गया है। सर, किस तरह से यहां पर तमाम मसले सामने आए थे और किस तरह से आप तमाम लोगों से बातचीत करके इस मसले का समाधान किया गया? अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो भी दो पक्ष थे, उनके दोनों के बीच में जो भी इश्यूज थे वो क्लियर हो गया है और स्थिति पूरी अंडर कंट्रोल है। जिन्होंने भी फायर किया है, जो भी लोग इस कार्य के पीछे थे, उनके पीछे हमारी सीआईए की टीम्स लगी है और डेफिनेटली हम उनको जल्दी ही राउंड अप कर लेंगे और जो भी बनती कार्रवाई है वो हम एज पर लॉ करेंगे। कितने लोगों को गोली लगी थी, कितने लोग अभी फिलहाल जख्मी हैं? गोली एक ही लोगों को लगी है और एक के सिर पे पत्थर लगा है, तो वो एक माइनर चोट है और वो अभी अंडर सुपरविजन है। तो किस बात को लेकर ये हंगामा बरपा था? क्या भोजन को लेकर या कुछ और इशूज़ थे यहाँ पे? देखिए, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है, हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो जब भी कोई फैक्ट सामने आते हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे। In fact, Shankar Anand is reporting from Kurukshetra and he's now joining us. Shankar, अब एक ही आदमी के घायल होने की बात चल रही है। आपने हालांकि एसपी से पूछा कि क्यों मामला इतना हुआ, लेकिन क्या ऑर्गेनाइजर्स के तरफ से भी कोई बयान आया है अभी तक? देखिए, यहाँ पर जो कई ऐसे युवा ब्राह्मण जो थे जिन्हें विशेष तौर पे उन्हें बुलाया गया था, उनका कहना था कि भोजन जो है उन्हें जो परोसा गया था वो भोजन बासी था और भोजन जब कराया जा रहा था उसी वक्त में यह हंगामा बरपा, जिसके बाद वहां पर कुछ बाउंसर के द्वारा वहां पर फायरिंग की गई और फायरिंग करने के बाद वहां से मौके से फरार हो गए। लेकिन वो कौन है उसकी पहचान कर ली गई है और इस मामले पर कुरुक्षेत्र की जो स्थानीय पुलिस है उसे तलाश रही है। दूसरी तरफ देखा जाए, पुलिस से भी जब इस मामले में पूछताछ की गई तो उनका कहना था कि भोजन को लेकर जरूर वहां पे हंगामा हुआ था, लेकिन वहां पर जिस तरह से काफी मारपीट हुई है, काफी वहां पे हंगामा हुआ है, तो उस मामले पर वहां पे मौके पे पहुंच करके तत्काल उसे शांत करा दिया गया और फिलहाल उस आरोपी को तलाशा जा रहा है जिसने वहां पर फायरिंग के मामले को अंजाम दिया गया। वहां पर 4 राउंड वहां पे गोली चली, जिसमें कि हालांकि एक युवक को गोली लगी है जिसका पास के ही अस्पताल में इलाज चल रहा है और फिलहाल उसकी स्थिति जो है खतरे से बाहर है। जी, thank you very much, Shankar. Can we also have a response coming in for the lone injured person who participated? That is Ashish Tiwari. Let's listen to what he had to say. हरिओम बाबा ने, जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, उन्होंने 1000 कुंडी यज्ञ रखा। 1008 ब्राह्मणों को बुलाया। पहले ब्राह्मणों को बुलाया, उसके बाद पहले वृंदावन के 70 ब्राह्मण थे, उनको पीटा, वो भाग गए। आज सभी ब्राह्मण यज्ञ करके उठे, नाश्ता करने के लिए गए, नाश्ते से बदबू आ रही थी। सभी ब्राह्मणों ने विरोध किया, उनके गार्ड थे, उन्होंने गाली दी। ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा तो कई यज्ञशाला में जा रहे बाबा जी से बात करने, गाली गलौज करने लगे, लाठी चलाई, ईंटें चलाए, ऊपर से गोली चलाई। गोली मेरे कमर में लग गई, दर्द हो रहा है।